स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर में हमने शुरू किया हुआ था बॉइलिंग पॉइंट का, और बॉइलिंग पॉइंट के बाद मैंने आपको ये करवाया था कि जो किसी भी सब्सटेंस का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट ये रिलेट करता है एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। क्या करता है, हम शुरू में जो हमने कल टॉपिक शुरू किया हुआ था अपना, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने शुरू किया हुआ था बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट में हमने ये किया था कैसे रिलेट करेगा एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। क्या होगा कि ये कैसे रिलेट करेगा एक्सटर्नल प्रेशर के साथ से, कि अगर मैं ये करता हूँ कि हमने कहा था कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाएगा इंटरनल के, तो फिर वो चीज़ ये इसका क्या कराएगा, इसका कराएगा बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो बराबर हो जाएगा इंटरनल प्रेशर के, इस चीज़ को हम नाम दे चुके हैं, ये कराएगा उस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या कहलाएगा, उस चीज़ का ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है, हमने इस केस में एग्जांपल की थी कि अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर का जब टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस, उस वक्त जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो बराबर आ जाएगा 760 टोर के। इसके बराबर आ जाएगा 760 टोर के, जो कि बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और ये भी कितना होगा, ये भी होगा 760 टोर। कितना होगा, 760 टोर होगा। कि अगर हमारे पास वाटर, हम वाटर की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास होगा वाटर, वाटर को हीटअप करेंगे तो अगर वाटर का वेपर प्रेशर टेम्परेचर करेंगे 100, तो उसके ऊपर इसका आ जाएगा 760 टोर आ जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो कि बराबर है 760 टोर के। इस तरह हम कहते हैं कि ये क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इसको रिलेट करेंगे। अब होता क्या है कि अगर हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं एक्सटर्नल प्रेशर के साथ ये किस तरह रिलेट करता है, तो हम ये कह देते हैं कि अगर जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये क्या होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर हाई होगा। क्या होगा जी, अगर जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये हाई होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर हाई होगा। अब हाई प्रेशर से क्या होगा कि मोर हीट रिक्वायर्ड। क्या होगा, मोर हीट रिक्वायर्ड टू मेक इंटरनल प्रेशर। क्या होगा, मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू मेक इंटरनल प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। क्या होगा कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर के ज्यादा होने से क्या होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा किसी भी सब्सटेंस को हीट करना पड़ेगा ताकि उसका जो एक्सटर्नल है वो इंटरनल के या इंटरनल एक्सटर्नल के बराबर आ सके। इस केस हमें ज्यादा से ज्यादा हीट करना पड़ेगा, और इस केस में क्या होता जाएगा कि जो किसी भी चीज का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता जाएगा, हाई होता जाएगा। क्या होता जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम ये कह लेते हैं कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर वो स्मॉल है या एक्सटर्नल जो प्रेशर है ये क्या है, लो है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर लो है, अब इससे क्या होगा कि लेस हीट विल रिक्वायर्ड। क्या होगा कि लेस हीट विल रिक्वायर्ड। अब इस केस में क्या हो जाएगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लेस होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कह देते हैं, हम लास्ट टाइम वाटर की बात कर चुके हैं, तो हमने ये कहा कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर 760 टोर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। ठीक होगी बात। अगर मैं इस प्रेशर को उठा के कर देता हूँ 1400 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ चुका है, तो आपको कंपाउंड को ज्यादा से ज्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि वो उसका इंटरनल एक्सटर्नल के बराबर आ जाए। तो जब तक बराबर नहीं आएगा तब तक वो चीज स्पॉइल नहीं होगी। ठीक हो बात। तो हमें जो कि यहाँ पे हीट ज्यादा चाहिए होगी, इस काम के लिए
इंटरनल को एक्सटर्नल के बराबर करने के लिए हम कर देंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा जी, इसका बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर मैं इसके टेम्परेचर को 760 से कम करके इसको मैं कर देता हूँ 300 इसको टॉर के बराबर कर देता हूँ। सॉरी ये टॉर में था, ये टॉर में आएगा। और उसके बाद अगर इसको मैं कम करके कर देता हूँ 300 टॉर तक, पहले मैंने 1400 किया टॉर में और उसके बाद मैं कर रहा हूँ इसको 300 टॉर के बराबर कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया है, तो अब जीरो के ऊपर इसका प्रेशर कितना था जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था 4.79। ये बात तो इंटरनल को एक्सटर्नल के बराबर करना आसान होगा, वो जल्दी बराबर आ जाएगा। हो सकता है कि वो 69 के ऊपर उसके बराबर आ जाए, 68 के बराबर आ जाए, तो वो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। इस केस में उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इस केस में उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जी अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक्सटर्नल प्रेशर जैसे मैंने कहा कि अगर ज़्यादा होता जाएगा, एक प्रेशर ज़्यादा जाएगा फिर कम होता जाएगा, वो कैसे होगा। से अगर हम बात करते हैं कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर होगा, अगर जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये बराबर आ जाएगा 1489 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ जाएगा, जो आप बुक में मेंशन किया हुआ है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बराबर आ जाएगा 1849 टॉर के बराबर आ जाएगा। इस वक्त सॉरी ये टॉर है, जब ये इतने टॉर के बराबर आ जाएगा, इस वक्त इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा कंपाउंड का वो आ जाएगा जी। हम वाटर की बात कर रहे हैं, ये वाटर की बात कर रहे हैं। इस वक्त जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा ये हो जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। देखें कि 760 के ऊपर वो आके बॉइल हो रहा था 100 के ऊपर, और उसके बाद जब हम प्रेशर को बढ़ा देंगे एक्सटर्नल को, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा वाटर का कितना आ जाएगा, 120 टॉर आ जाएगा। हम इसका ये बात कर लेते हैं, यह बात कर रहे हैं वाटर की। और उसके बाद अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को बराबर कर देते हैं, इसके बराबर हम इसको कर देते हैं जी 700 टॉर के, इस बराबर कर देंगे 700 टॉर के। इस वक्त इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा ऑलमोस्ट 98 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आ जाएगा 98 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और ये कहाँ पे आ क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा कहाँ पे होगा, मरी में। कहाँ पे आ जाएगा, मरी में। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इसको मैं काट देता हूँ 323 के बराबर लेके आ जाता हूँ, कहाँ लेके आ जाता हूँ कि अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर को 323 टॉर के बराबर कर देता हूँ, इस वक्त इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 69 डिग्री सेल्सियस। ये कहाँ पे आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट पे। कहाँ पे आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट पे। तो ये आप लोगों को ना एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मरी में बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 98 है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर 69 है, और हमारे सी लेवल के ऊपर कितना है, सी लेवल के ऊपर क्या है। जब हम सी लेवल की बात करते हैं तो सी लेवल के ऊपर जो होता है ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्यों होता है, तो आप बताएंगे कि जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जाते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जिस तरह के हम चैप्टर नंबर 3 में कर चुके हैं, जिसके हमने किया था एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कौन सा किया था, हमने किया था एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो वहाँ पे हमने ये कहा था कि अगर हम ऊपर हाइट पे जाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, और जो पायलट है उनको फिर स्पेशलाइज्ड केबल दिया जाएगा, क्योंकि ऊपर जाके हवा का प्रेशर कम होता जाएगा और सांस लेने में दिक्कत आती जाएगी। तो ये आप इसको कंसीडर रखें कि जब हम हाइट के ऊपर जाते जाएंगे हवा का दबाव कम होता जाएगा। तो जब हवा का दबाव कम होता जाएगा तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जाएगा। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा तो कम होके मरी में कितना हो जाएगा, 98। इसके ऊपर वाटर बॉयल हो जाएगा, इतने के ऊपर 700 इसका प्रेशर हो जाएगा और वाटर इसके ऊपर बॉयल होगा। और माउंट एवरेस्ट के ऊपर जब हाइट पे जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हाइट, दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट्स में के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका प्रेशर इतना हो जाएगा माउंट एवरेस्ट के ऊपर, और उसके बाद क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ये वाला आ जाएगा, जो कि क्या होगा, हमारे सी लेवल से कम होगा। क्या होगा, हमारे सी लेवल से कम होगा। जी अब हम आते हैं कि हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट आ जाएगा, हम इसके बारे में बात करते जा रहे हैं कि जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर की,
उसकी बात करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर की, तो हम इसको आर्टिफिशियली भी इंक्रीज कर सकते हैं। हम क्या काम कर सकते हैं, इसको आर्टिफिशियल इंक्रीज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको आर्टिफिशियल मेथड के जरिए भी इंक्रीज किया जा सकता है। अब किस किया जा सकता है, किसके ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड की सरफेस के ऊपर हम एक्सटर्नल प्रेशर को क्या काम करेंगे, ज्यादा कर देंगे। अब जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा करेंगे तो ये बात कर रहा है प्रेशर कुकर की, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहे हैं कि प्रेशर कुकर, किसकी बात हो रही है, प्रेशर कुकर की बात यहाँ पे ये कर रहा है कि हम प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करते हुए एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल प्रेशर के बराबर आराम, आप क्या करेंगे कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर पहले ही ज्यादा है, क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर को हमने आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ा दिया, तो हम क्या काम करेंगे, किसके ऊपर बढ़ा दिया, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, किसके अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर। तो प्रेशर कुकर में क्या होगा कि जब हम इसके अंदर कुकिंग करेंगे तो नो एनी वेपर रिलीज्ड फ्रॉम इट, फ्रॉम इट से क्या मुराद है कि अब जो आप लोगों ने प्रेशर कुकर इस्तेमाल करना है वहां से कोई भी वेपर रिलीज नहीं हो सकेगा। अब उससे होगा क्या, उससे ये काम होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, जो बॉइलिंग टेम्परेचर है ये क्या काम कर जाएगा जी, बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। बात सुनने जरा कि हमने क्या काम किया है कि एक्सटर्नल प्रेशर को हम आर्टिफिशियल तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, किस चीज़ के ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब इसको इस्तेमाल करते हुए बाय यूजिंग प्रेशर कुकर को, अब लिक्विड हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड आ जाएगा वो कौन सा लिक्विड आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो वाटर के सरफेस के ऊपर हम आर्टिफिशियल तरीके के थ्रू एक्सटर्नल प्रेशर को क्या काम करते हैं, इंक्रीज कर देंगे बाय यूजिंग प्रेशर कुकर। अब इसमें क्या होगा, प्रेशर कुकर में होता क्या है, नो एनी वेपर रिलीज फ्रॉम इट, यहाँ से कोई वेपर रिलीज नहीं होगा। इस तरह क्या काम करेंगे, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल तो हमने पहले बढ़ा दिया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा उसको हीट मिलती जाएगी, क्या होता जाएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हीट मिल जाएगी। कैसे कि आप अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर पहले बढ़ा दिया है तो अब एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल के बराबर आपने करना है, तब वो बॉयल होगा। अब ऑलरेडी जब आपने एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दिया है तो चीज़ वाटर को प्रेशर कुकर के अंदर बॉयल करने में टेम्परेचर हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, और वो टेम्परेचर क्या काम करेगा कि जो फूड आप वहाँ पे कुकिंग कर रहे हो, जो आप वहाँ पे फूड की कुकिंग हम क्या करें, हम जो फूड की कुकिंग कर रहे हैं वो फास्ट, कुक फास्ट, तो क्या होगा, उसकी कुकिंग क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो हम आर्टिफिशियल तरीके के थ्रू एक्सटर्नल प्रेशर को कंट्रोल करने के बाद क्या काम कर रहे हैं, उसके मदद से कुकिंग को फास्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रेशर कुकर। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा कि अगर पहला हमने किया है कि हमने एक्सटर्नल प्रेशर को क्या काम किया था, इंक्रीज कर दिया था, और प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे कुकिंग को फास्ट कर लिया। और इसके बाद जो अब हम करने जा रहे हैं, अब हम करते जा रहे हैं कि अगर जो हम एक्सटर्नल प्रेशर है, क्या है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है हम इसको डिक्रीज कर देते हैं। क्या काम करते हैं, आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू हम एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं, और डिक्रीज करने के बाद क्या काम करेंगे, हम कर सकते हैं डिस्टिलेशन। क्या काम कर सकते हैं, डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड। बात समझ आ गई ना कि हमने यहाँ पे क्या काम करना है कि एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करने के बाद आप डिस्टिलेशन कर सकते हैं लिक्विड्स की, और इस तरीकेकार को हम नाम दे देंगे वैक्यूम डिस्टिलेशन। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वैक्यूम डिस्टिलेशन।
ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जी वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब वैक्यूम डिस्टिलेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस का जो सबसे ज़बरदस्त पॉइंट आ जाएगा वो ये वाला आ जाएगा कि जब आपने एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज कर दिया है, इट मीन्स कि आपका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव हो जाएगा। ठीक होगी बात, उसका बॉइलिंग पॉइंट है जल्दी अचीव हो जाएगा। और जो फ्यूल होगा वो क्या इस्तेमाल होगा, आपका जो लेस फ्यूल यूज्ड, कि जब आप उसका एक्सटर्नल प्रेशर पहले डिक्रीज कर चुके हो वो चीज़ जल्दी बॉयल हो जाएगी विद कम लेस फ्यूल रिक्वायरमेंट। ये वहाँ पे फ्यूल क्या होगा, वो कम से कम इस्तेमाल होगा। अब फॉर एग्जांपल, और इसके लिए एक और लेस फ्यूल इस्तेमाल होगा, और उसके बाद जो इसका दूसरा पॉइंट आ जाएगा वो डीकम्पोजिशन को अवॉइड करेगा। क्या होगा, डीकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, या आप उसको डीकम्पोजिशन को कम से कम कर सकते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन के थ्रू। अब इसमें करना क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि जो हमारे पास ग्लाइसिन है या ग्लाइसिन है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 290 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 290 डिग्री सेल्सियस, या आप कह लोगे इतने टेम्परेचर के ऊपर इसका प्रेशर होगा 760 टॉर। क्या होगा, जब हमारे पास होगा ग्लाइसिन होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 290 डिग्री सेल्सियस, या आप इसको ये कह दोगे कि 290 जब इसको टेम्परेचर देंगे 290 टेम्परेचर के ऊपर जाके इसका इंटरनल बराबर होगा एक्सटर्नल के, एक्सटर्नल कितना होगा, ये वाला होगा। तो इतने टेम्परेचर करने के बाद इसका ये वाला होगा। अब ये बॉयल तो यहाँ पे करने के इसको जो इतना टेम्परेचर देंगे, इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा कि ये जो ग्लाइसिन है ये क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ये जो ग्लाइसिन है ये क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। अब इसको डिकम्पोज से अवॉइड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वैक्यूम डिस्टिलेशन को। इसको इस्तेमाल कर लेंगे वैक्यूम डिस्टिलेशन को, और वैक्यूम डिस्टिलेशन को इस्तेमाल करने के बाद हम ग्लाइसिन को इसको डिस्टिलेशन कर सकते हैं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 210 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा, 210 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसको नीचे साइड पे देता हूँ, लेकिन जब हम करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन, क्या करते हैं हम यहाँ पे जब करेंगे वैक्यूम डिस्टिलेशन, जब हमने करनी है तो वैक्यूम डिस्टिलेशन के नतीजे में जो हमारे पास ग्लाइसिन है ये बॉयल हो जाएगी। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 210 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा, 210 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतने टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाएगा, चीज़ उसकी बॉयल हो सकती है। तो आज मैं आपके एक दफ़ा इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने आज क्या क्या किया है। हमने ये किया है कि बॉइलिंग पॉइंट रिलेट करता है एक्सटर्नल प्रेशर के साथ, किस तरह रिलेट करता है, मैंने एग्जांपल दे दी है। और उसके बाद एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, अगर ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड को हीट करना पड़ेगा ताकि उसका एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर हो जाएगा, फिर वो बॉयल होगा। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर लो होगा तो चीज़ जल्दी बॉयल हो जाएगी। उसके बाद मैंने एग्जांपल दी है कि एक्सटर्नल प्रेशर अगर कम होगा पीपी कितना होगा, वाटर केस में अगर ज़्यादा होगा तो कितना होगा। तो हमने डिस्कस किया मरी हिल्स का, माउंट वेस्ट का, उसके बाद हमने डिस्कस किया है सी लेवल का। और उसके बाद मैंने ये कहा है कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को ज़्यादा कर देंगे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड बाय यूजिंग प्रेशर कुकर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब बॉइलिंग में हमें हीट ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, और वही हीट इस्तेमाल कर लेंगे कुकिंग को फास्ट कर देगी। अब इसके बाद मैंने कहा कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर हम डिक्रीज कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इसको हम नाम दे देंगे वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, यहाँ पे नंबर 1 फ्यूल कम इस्तेमाल होगा बॉयल करते वक्त, और नंबर 2 जो कंपाउंड होता है उसको डिकम्पोज होने से रोक देगा। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 290 डिग्री सेल्सियस। किस वक्त जब टेम्परेचर इतना होगा, अगर हम इस्तेमाल करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन, मतलब हम एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज कर चुके हैं, तो इसके ऊपर जो वो बॉयल हो जाएगा वो हो जाएगा 210 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी डिकम्पोजिशन भी नहीं होगी। तो इसके पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आ गया है उसमें हमने करना है एनर्जेटिक्स ऑफ द फ्यूजन, या हमारे पास आ जाएंगे एनर्जेटिक्स की तरफ हम चले जाएंगे कंपाउंड्स की तरफ। तो ये हमारा इंशाल्लाह लेक्चर कल होगा।